नगला मूले के सभी सम्मानित निवासी, शिव शक्ति विद्यालय का परिवार और छोटे छोटे से प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करती हूँ। बड़े हर्ष का विषय है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बहुत ऊंचे मकसद को लेकर चलने वाला विद्यालय, जिसमें मुझे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ नगला मूले के निवासियों का और विद्यालय परिवार का। सबसे पहले तो मैं शिक्षा की बात करना चाहती हूँ। जो यहाँ टीचर्स हैं, जो यहाँ शिक्षक हैं, आज का जो शिक्षक है हमारे समाज में गुरु नाम दिया गया। गुरु का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब गुरु का स्थान समाज में सबसे बड़ा होता है। ये तो हम लोगों के यहाँ जो पुरानी संस्कृति में भी लिखा है, हमारे साहित्य में भी लिखा गया कि गुरु का स्थान भगवान से बड़ा होता है। तो उस गुरु को अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए जो कार्य कर रहा है उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। और चूंकि मैं भी पिछले 30-31 वर्षों से शिक्षा जगत में हूँ, प्रत्यक्ष रूप से तो मैं 30 सालों से खुद पढ़ा रही हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से मैं एक शिक्षक परिवार से संबंधित रखती हूँ। मेरी माँ भी एक डिग्री कॉलेज में टीचर थी और मेरे पिता भी मदन इंटर कॉलेज भोगांव में टीचर प्रिंसिपल रहे थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से मैंने पैदाइशी केवल शिक्षा देखा, परिवार में केवल शिक्षा देखी, केवल किताबें देखी। शायद उसी का परिणाम ये है कि आज मैं इस जगह पर खड़ी हूँ। इस विषय में शिक्षकों से एक अनुरोध है मेरा कि आज की जो मानसिकता बदल गई है, बच्चों की भी बदल गई है, गार्जियंस की भी बदल गई है और निश्चित रूप से शिक्षकों की भी बदल गई है। हमारा पढ़ाने का ढंग बदल गया, हमारी परीक्षा लेने का ढंग बदल गया। पहले के जमाने में आश्रम पद्धति में शिक्षा दी जाती थी। आश्रम पद्धति का मतलब होता था बिल्कुल किसी अनजान जगह पे बच्चे और शिक्षक, उनके बीच में न माँ बाप का हस्तक्षेप होता था, न बीच में टीवी की शिक्षाएं हुआ करती थी, न गूगल गुरु हुआ करते थे। जो कुछ टीचर पढ़ाना चाहता था वो बच्चे को वैसा बनाता था। ये तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जो राज परिवार के भी बच्चे हुआ करते थे उन्हें गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था। द्रोणाचार्य के आश्रम में भेज दिया गया, या रामचंद्र जी भी राजकुमार थे, उनको वशिष्ठ जी के आश्रम में भेज दिया गया। उनको वैसी शिक्षा दी जाती थी। अगर जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देनी है, बल्कि हमें तो लगता है कि उस आश्रम में हर तरह की शिक्षा दी जाती थी। तभी तो लव कुश वीणा बजा के गान भी करते थे रामायण का, और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा थामने की ताकत भी रखते थे और राजपाट चलाने की भी ताकत रखते थे। उनको राजनीति भी सिखाई जाती थी। वो था गुरु, जिससे राजा भी अगर जो अपनी